अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। औलिया कराम से मुनासबत रखने वाली जितनी भी महफिल का इनेकाद किया जाता है या सीरत रसूल पर मबनी महफिल सजाई जाती हैं, तो इन सब का एक बुनियादी मकसद ये होता है कि हम इन महफिल में शिरकत करने के बाद यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, कोई पैगाम लेकर जाएं और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अगर हम मजालिस में शिरकत करें और आने के बाद सिर्फ एक रस्मी शिरकत हो कि दोस्त है उसकी मुरव्वत में आ गए, रिश्तेदार है उसकी मुरव्वत में आ गए, और इस मुरव्वत में आने के बाद यहाँ पर होने वाले बयानात से, यहाँ पर होने वाली नातखानी से कोई हिस्सा लेकर ना जाएं, तो मैं ये नहीं कहता कि हम यहाँ से बेकार गए, बरकतें फिर भी कुछ ना कुछ हासिल होंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो है वो हमें कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह तरी जरूर पहुंचाएगा। लेकिन गौर तलब बात यह है कि हम किस नीयत के साथ आए हैं, और यहाँ से खाली अगर हम लौट कर जा रहे हैं और अपनी नीयत को अच्छा न कर सके, तो ये ऐसे ही है कि हमारे सामने एक जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, सारे असबाब हमारे पास हों, कारोबार हम कर सकते थे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन हमने कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की और बाद में हम पछताएं कि यार ये जमीन हाथ से निकल गई, ये कारोबार हाथ से निकल गया, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसी तरीके से जब यहाँ पर एक दफा आप आ ही गए हैं, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर आने के बाद भी बातों में रहें, इधर उधर तवज्जो हमारी जाती रहे, बेजारी का इजहार करें कि यार ये उलमा तो अब खत्म ही नहीं कर रहे, भूले ही जा रहे हैं, भूले ही जा रहे हैं, एक के बाद एक ने माइक पकड़ लिया, नाथ खां भी पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, तो ये कैफियत होने के बावजूद हम तो रुकने वाले नहीं हैं। हमें तो बुलाया गया है, हमें तो हुक्म दिया गया है, हमने तो काम करना है, तो हम अपनी जो फराइज हैं अपनी नियतों को अच्छा करने के बाद वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन आप हमें सुनने के बाद भी अगर इन नियतों के साथ बैठे होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो अहबाब एक्स्ट्रा इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं, जो बातों में लगे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अब जब आप आ गए हैं तो थोड़ी देर के लिए बस कुछ और लम्हात में, इंशाल्लाह आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चंद बातें जो मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की उससे मुताल्लिक बयान करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी बात आप तक पहुंचाऊं कि जो आपके लिए आइंदा आने वाली जिंदगी में कारगर साबित हो। हम कुरान मजीद में ये दुआ हर नमाज के अंदर तलब करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें तालीम फरमाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। सीधे रास्ते का मतलब ये है कि जिसमें हमारे अकायद भी मुअतदिल हों, हमारे आमाल भी मुतवस्सित तरीके पर चलने वाले हों, हमारे हर मामला ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर जाकर इफरात का शिकार हो जाए और ना बहुत ज्यादा उसके अंदर सुस्ती हो कि हम तफरीक पे चले जाएं, मुतवस्सित तरीके से जिस तरह शरीयत ने सिखाया है उस पर हम चलें। ये है सिरात मुस्तकीम। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दुआ कर कर ये समझें कि अब हमें सिराते मुस्तकीम देना नसीब में होगा तो मिलेगा, वरना नहीं, ऐसा नहीं।
बल्कि जिस तरीके से हम कारोबार में बरकत के लिए दुआ मांगने के बाद जाके दुकान पे बैठते हैं या जॉब करते हैं, इसी तरीके से सिराते मुस्तकीम के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। रिस्क में बरकत की दुआ करने के बाद ये नहीं कहते कि या अल्लाह तू हमें रिस्क दे और सुबह दुकान पे भी नहीं जा रहे और जॉब पे भी नहीं जा रहे, सीवीज भी तैयार नहीं कर रहे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे, और फिर हम ये शिकवा करेंगे हमें तो कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे, तो नतीजा क्या होगा? मलामत का शिकार आप खुद होंगे, क्योंकि कोशिश करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। यही मामला हिदायत के हुसूल के लिए भी है कि सिर्फ दुआ करना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए कोशिश भी करनी होगी। अब्बा जान भी बेटे के बारे में उलमा को आके कहते हैं कि अब्बा हजरत इसके लिए दुआ करें ये सुधर जाए, लेकिन बिगड़ने के सारे असबाब खुद अब्बा जान ने घर में दिए वो होते, तो हमारी दुआओं से कुछ भी नहीं होगा। घर में अगर अब्बा जान ने फौज फिल्मों में पाबंदी नहीं लगाई गई, बच्चे को दीनी तरबियत नहीं दी, तो इसमें फिर हम जितनी भी दुआएं करते रहे हमारी दुआओं को कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि असबाब फराहम नहीं किए। हाँ, अल्लाह का करम हो वो एक अलग बात है। तो हिदायत के हुसूल के लिए कोशिश जरूरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब यहाँ पे हमें दुआ सिखाई तो साथ में ये बता भी दिया कि ये हिदायत का रास्ता किन का है, ताकि तुम उस रास्ते की पहचान हासिल करने के बाद उस पर चलने की कोशिश करो। साहबा कराम से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले मैं इस रास्ते की वजाहत कुरान की रोशनी में कर दूं कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते की वजाहत इस तरीके से बयान की कि सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, कि ये सिराते मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह तूने इनाम फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सच्चे रास्ते की तलाश है तो हमें इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते को देखना होगा कि वो कौन सा है, और वो हजरत ने भी बयान किया औलिया कराम का रास्ता। कुरान ने भी ये बात बयान फरमाई कि सीधे रास्ते पर इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं युतिइल्लाह व रसूला, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो वो मैदान महशर में उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। वो कौन है? तो अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया कि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, कि वो नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और नेक लोग हैं। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम याफ्ता बंदे चल रहे हैं, ये नहीं फरमाया कि सिरातल कुरान सिरातल हदीस। हालांकि दुआ तो ये भी सही है, भाई कुरान पे चला हदीस पे चला, बात तो ये भी सही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। इसी तरह रिवायत में आता है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत बनी इस्राइल में 72 गिरोह हुए थे और मेरी उम्मत में 73 होंगे, जिनमें से एक जन्नती, बकिया सब के सब जहन्नमी। तो साहबा कराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, वो निजात पाने वाला गिरोह कौन सा होगा? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा। सरकार ने भी ये नहीं फरमाया कि कुरान का होगा, कुरान पे चलने वाला होगा, हदीस पे चलने वाला होगा, नहीं। सरकार ने फरमाया जो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और जिस पर मेरे सहाबा चल रहे हैं। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग अपने मौक़िफ़ पर दलील तो कुरान से ही देते हैं। हर एक कुरान पढ़कर ये दावा करता है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सही है, हर एक हदीस बयान करने के बाद दावा करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। मैं देखो तुम्हारे सामने किताबें खोल के बयान कर रहा हूं, मेरी बात मानो, क्योंकि मैं बड़ा इल्मी आदमी हूं, मैं बड़ा किताबी आदमी हूं, मेरी बात को सुनो। कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, कोई प्रोफेसर बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, बात तो सब कुरान से कर रहे हैं, बात तो सब हदीस से कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें ये बता दिया कि एक शख्स तुम्हारे सामने कुरान पढ़ रहा है, एक शख्स तुम्हारे सामने हदीस पढ़ रहा है, नतीजा निकाल के बयान कर रहा है। ये नहीं कि फौरन उसकी बात मान लो, बल्कि ये देखो कि इसने जो नतीजा निकाला है वो इनाम याफ्ता बंदों के तरीके के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो कबूल करो, वरना वो अपनी बात पर अगर दलील कुरान से भी दे रहा हो तो उसको रद्द कर दो। अब ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं, इस पर भी मैं एक दलील अर्ज करता हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हुआ। अब उस इख्तिलाफ को हल करवाने के लिए मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हकम मुकर्रर किया।
जो फैसला करने वाला था। तो उस दौर के अंदर एक खारजी तबका था। उसने जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैसला देखा कि ये तो आपने हकम मुकर्रर किया, फैसला करने वाला, अब हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने फौरन कहा कि हम इसकी बात क्यों माने, ये तो आपने शिर्क कर दिया। कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हम हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का माना जाएगा, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का होगा, हम इसकी बात क्यों माने, आपने तो शिर्क कर दिया। ये फतवा लगा कि वो चले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से इजाजत ली कि आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं जाके इस कौम को समझाऊं कि इन्होंने जो बात बयान की है ये दुरुस्त नहीं है। हजरत अली ने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनको समझाने के लिए गए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब मैं वहां पर गया तो मैंने ऐसी कौम को देखा कि जो कौम बहुत ज्यादा इबादत में मशगूल थी। कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई नमाजें पढ़ रहा था। बड़े जबरदस्त किस्म के लोग वहां पर मैंने देखे, इबादत में बड़े बड़े पक्के लोग। फिर इसके बाद मैंने जब उनसे कहा कि आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, तो पहले तो वो तैयार ना हुए गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन बहरहाल आखिर में जब वो माने तो मैंने उनको समझाया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई गलत काम नहीं किया। मौला कायनात ने अगर एक हकम मुकर्रर किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान में 2 हकम मुकर्रर करने का हुक्म दिया कि जब मियां और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए और इनके दरमियान सुलह करवानी हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि अगर इख्तिलाफ हो जाए तो फैसला करने के लिए एक हकम शौहर की तरफ से हो और एक हकम जो है वो बीवी के घर वालों की तरफ से हो। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को हकम मुकर्रर करना शिर्क होता और वो माना ही होता जो तुम मुराद ले रहे हो, तो बताओ फिर कुरान के इस हुक्म के बारे में क्या कहोगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तकरीर सुनकर कई खारजियों ने तौबा की और गलत अकीदे से ताइब होकर फिर आपके साथ हो ली। लेकिन कुछ उस वक्त भी ऐसे ही थे कि जो अपने मौकिफ पर अड़े रहे और कहा कि हम इस बात को नहीं मानते। तो खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला ही हतमी है, लेकिन दुनियावी उमूर में बाज़ औक़ात हम कुछ मजाजन फैसला करने वाले मुकर्रर कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर हम अज़ान में कहते हैं, लेकिन साथ में सिद्दीक़ अकबर भी कहते हैं। अल्लाहु अकबर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। और सिद्दीक़ अकबर का मतलब यह है कि सहाबा में सबसे बड़े सिद्दीक़ अकबर हैं, ये नहीं कि अल्लाह से भी बड़े माज़अल्लाह। तो इसी तरीके से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फैसला फरमाया था कि कुल्ली तौर पर हर फैसला हमने इसका ही मानना है, बल्कि नहीं, इस मामले के अंदर फैसला करने वाला ये है। तो सिर्फ नाम एक जैसे हो जाने से शिर्क नहीं होता, लेकिन अगर कुरान की एक आयत को देखा जाए और बकिया आयत से सरफे नजर कर लिया जाए तो बाज़ औक़ात कुरान पढ़ के भी लोग आपके सामने गलत तौर पर बयान कर रहे होंगे। आज हमारे दौर में ऐसा नहीं होता कि बात बात पे शिर्क के फतवे लग रहे होते हैं, बात बात पे मुसलमानों को मुशरिक कहा जाता है, बिदअती कहा जाता है। तो वो सिर्फ एक हदीस को सामने रखकर नताइज निकाले जाते हैं और लोगों के सामने बयान किए जाते हैं। देखना यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो काम इनाम याफ्ता बंदों के मुताबिक है। अगर है तो फिर चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहती रहे कि तुम मुशरिक हो, तुम बिदअती हो, आपने उस काम को नहीं छोड़ना। वो काम आप अगर कर रहे हैं तो करते रहें। और अगर वो बात इनाम याफ्ता बंदों के तरीके के मुताबिक नहीं है तो फिर आप पर लाजिम है कि आप उसको छोड़ें और उससे तौबा करें। मुख्तसरन एक आखिरी मिसाल में आपको जिक्र करता हूँ। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल है। वैसे तो अकायद पर अगर हम गुफ्तगू करना चाहें कि क्या है क्या नहीं तो तवील इसके लिए निशित दरकार है, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर है तो मिसाल भी आसान सी मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम में से बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गौसे पाक की नियाज करते हैं, गौसे पाक को मानते हैं। तो चलें दो बातें मैं जिक्र कर देता हूँ। एक हम गौसे पाक को पुकारते हैं, हम कहते हैं या गौस अल मदद। अब इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी हजरात तमाम हजरात से गुजारिश ये है कि कोई दूसरी सोच अपने ऊपर गालिब करके बात मत सोचिएगा कि भाई मैं तो जो है ना वो फलां फलां को मानता हूं, अगर उनके मुताबिक बात होगी तो मैं तस्लीम करूंगा वरना नहीं करूंगा। ये जो सोच और फिक्र है ना, कभी भी हिदायत हासिल करने का एक बुनियादी उसूल ये होता है
कि अपने जहन से अकीदतों को, अपने जहन से मुरव्वतों को खाली करके फिर देखा जाए नतीजा, फिर कुरान सामने होगा तो आपको सही नतीजा मिलेगा। और अगर हम कहें कि नहीं हमारे इसमें तो ये बात सही है, मैं तो इसको ही मानूंगा, अब ये चाहे मौलवी कुछ भी कहता रहे सामने, तो कभी हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पहले से ही सोच बना के रखी हुई है, पहले से ही जहन बना के रखा हुआ है। जहन को खाली करेंगे तो आपको सही बात समझने में आसानी होगी। अब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पुकारा जाता है, या गौस अल मदद। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुकारना बिल्कुल जायज है, कुछ कहते हैं कि तो शिर्क है। अब सवाल ये है कि इसमें कुरान, हदीस और इनाम याफ्ता बंदों का तरीका क्या है? कुरान और हदीस से नताइज क्या निकलते हैं? इनाम याफ्ता बंदों का तरीका क्या था? तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। पहली बात ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो शिर्क कहा जाता है, पहले हम इसके ऊपर कहते हैं कि भाई आप गौसे पाक को पुकार रहे हैं, तो ये तो आप गौसे पाक को कराची में बैठ के पुकार रहे हैं, कहते हैं बगदाद में सुनेंगे, तो असबाब तो ऐसे हैं ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स असबाब के बगैर आपकी इतनी दूर तक निदा सुन ले? हाँ, फोन के जरिए तो ये तो असबाब है ना, ये तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप असबाब से हटकर किसी को पुकारेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा। ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे खुदा को पुकार रहे हैं। तो पहले इस चीज को देखें कि क्या असबाब से हटकर किसी से मदद तलब करना ये शिर्क है या नहीं। पहले तो हम इसको देखेंगे। असबाब का मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पे मैं फोन पे अगर अमेरिका से बात करना चाहूँ तो ये असबाब के तहत हो रही है, और मैं यहाँ से डायरेक्ट पुकारूं कि या गौस अल मदद, तो बीच में कोई सबब है नहीं। अब मैं कहता हूँ मेरी आवाज जो है वो अल्लाह ताला गौसे पाक तक पहुंचा दे। तो पहले इसमें नजरिया ये है, पहला नजरिया कि हम यहाँ से अगर पुकारते हैं तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारी आवाज को अल्लाह की दी हुई ताकत से सुनते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है तो सुनते हैं। वो हमारी मदद उस वक्त करेंगे कि जब अल्लाह की तरफ से इजाजत होगी। अब मालूम हुआ कि जो बाज़ वक़्त ये जो सैलाब आया था, इसमें सीमन शरीफ भी डूब गया और भी मज़ारात डूब गए, तो लोग कहते हैं कि देखो तुम तो वलियों को पुकारते, उनके तो मज़ारात डूबे में। तो भाई जब तूफान आया था तो काबा भी डूब गया था, तो क्या अल्लाह ताला अपने काबे को बचाने से आजिज था? माअल्लाह नहीं, अल्लाह की हिकमत थी। और हमारा नजरिया यह है कि लाल शाहबाज कलंदर या कोई भी अल्लाह का वली अल्लाह की इजाजत के बगैर हमारी मदद नहीं कर सकता। तो अल्लाह की इजाजत, अल्लाह की मशीयत ये थी कि मज़ारा डूब जाएं, तो क्या अल्लाह के वली अल्लाह के खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, ये तो हमारा नजरिया ही नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इसके बाद भी पुकार सकते हैं कि नहीं पुकार सकते? ये है सवाल। हम कुरान से पूछते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। कुरान में इनका वाकया जिक्र है। एक मर्तबा का दरबार लगा हुआ था, जिन्नात और इंसान सब बैठे हुए थे उसमें। उधर से मलका बिल्कीस जो है वो आने वाली थी आपके दरबार में। और वो कहां से आने वाली थी तो उसके बारे में लिखा है कि वो जब सफर करके आने वाली थी ना, तो उसका जो महल था वो इतना दूर था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से उस महल तक जाएं, असबाब के साथ सफर करें, घोड़े वगैरह दौड़ाएं, तो 3 महीने दरकार थे वहां तक पहुंचने के लिए। कितने 3 महीने। तो नतीजा ये होगा अगर यहाँ से चल के वहां तक जाएं तो 3 महीने यहाँ तक यहाँ से वहां जाने के असबाब के साथ, और वहां से यहाँ आने के कितने महीने? 3, कितने हो गए? 6 महीने। और मलका बिल्कीस वहां से चलकर इधर आ रही थी, तो वो कितने महीने में पहुंच जाती? 3 महीने में पहुंच जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि कौन है तुम में से जो मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ पर लेकर आ जाए। मलका बिल्कीस को आने में लगते 3 महीने, और यहाँ से जाकर वहां से वापस आने वाले को कितने महीने लगते? 6। तो बताइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जो मुतालबा था, ये असबाब के साथ था या असबाब से हटकर था? क्योंकि असबाब के साथ तो 6 महीने लगने थे, आप कह रहे थे नहीं उससे पहले चाहिए। तो ये असबाब से हटकर एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लेकर आ जाऊं। 3 महीने तो जाने में लगेंगे ना, आपकी महफिल खत्म नहीं होगी इससे पहले मैं लेके आ जाऊं। ये जो दावा था ये असबाब से हटकर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे इससे भी पहले चाहिए। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये दावा और बड़ा था कि एक दिन में लाने का दावा कर रहा है और आप कह रहे हैं मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो कुरान के अंदर है कि कौला, एक ऐसे शख्स ने कहा जिसके पास इल्म था, और वो थे आसिफ बिन बरखिया।
उन्होंने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त हाजिर करके दे दूंगा। अब उनका ये दावा बताइए असबाब के साथ था या असबाब से हटकर था? असबाब से हटकर था। अब कुरान ने इस वाक़े को बयान किया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया, वो असबाब से हटकर कुरान इस बात को बयान कर रहा है, वो असबाब से हटकर आसिफ बिन बरखिया कह रहे हैं कि मैं ला के दे दूंगा, ये असबाब से हटकर, और उन्होंने लाकर दे भी दिया, ये भी असबाब से हटकर। अगर ये असबाब से हटकर मदद तलब करना शिर्क होता तो बताइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आसिफ बिन बरखिया, और फिर कुरान इसको बयान कर रहा है, कुरान इसकी तारीफ कर रहा है, तो कुरान पर क्या? क्या हम ये कहेंगे कि ये शिर्क की दावत दी जा रही है? नहीं, कुरान तो शिर्क की जड़ों को काटने वाला है। कुरान ने हमें ये बता दिया कि शिर्क नहीं है। अब इमाम राजी इसके तहत लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ये हदीस कुदसी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा जब फराइज की पाबंदी करता है तो वो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, और जब वो नवाफिल पढ़ता है तो मेरा कुर्ब पाता चला जाता है। बुखारी की ये रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब वो मेरा कुर्ब पा लेता है तो मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी समाअत हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। और जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है, मुझसे पनाह तलब करता है, तो मैं जरूर जरूर उसको पनाह देता हूँ, और जब किसी चीज का मुतालबा करता है तो मैं जरूर जरूर उसको अता करता हूं। ये हदीस मुबारक नकल करने के बाद इमाम राजी फरमाते हैं कि जब अल्लाह के जलाल का नूर, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली ताकत, उसकी समाअत, उसकी बसारत, उसके हाथ, उसके पैर बन जाता है, तो फिर उस शख्स के लिए दूर और नजदीक सब बराबर हो जाता है। इमाम राजी भी इनाम याफ्ता बंदों में शामिल, इमाम बुखारी भी इनाम याफ्ता बंदों में शामिल, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इनाम याफ्ता बंदों में शामिल, आसिफ बिन बरखिया भी इनाम याफ्ता बंदों में शामिल। इन सब का नजरिया ये है कि अगर असबाब से हटकर पुकारा जाए, नजरिया ये हो कि अल्लाह की दी हुई ताकत से पुकार रहा है, तो ये शिर्क नहीं है। अब भी अगर कोई कहे कि नहीं, गौसे पाक को पुकारे को तो शिर्क हो जाएगा क्योंकि तुम असबाब से हटकर पुकार रहे हो, तो तुम खुदा समझ रहे हो, तो फिर आप ये समझ जाइएगा कि ये इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते से हटकर आपको बात बयान कर रहा है। दूसरी बात मुख्तसरन आखिरन नियाज से मुताल्लिक, गौसे पाक की नियाज हम करते हैं। लोग कहते हैं कि आपने अल्लाह के अलावा किसी का नाम ले लिया तो ये हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हर वो चीज हराम जिस पर अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा जाए। अब सवाल ये है कि यहाँ पर इस आयत का मतलब क्या है? वमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वमा इसका मतलब होता है और वो चीज जो उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह पुकारा जाए उस पर अल्लाह के अलावा किसी को। तो अब नतीजा अगर इस आयत का देखा जाए तो नतीजा ये निकलता है, अगर हम इसमें कोई कैद ना लगाएं, इसमें अल्लाह ने कोई कैद तो नहीं लगाई ना, वमा उहिल्ला हर वो चीज, इसमें अगर कैद ना लगाएं तो नतीजा ये निकलेगा कि जिस चीज के ऊपर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए तो बगैर कैद के इस आयत को पढ़ने के बाद वो चीज हराम हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर बकरा ईद के अंदर गाय खड़ी हुई है, किसी ने पूछा कि भाई ये किसकी गाय है? असलम भाई की। ये वाली किसकी है? अकरम भाई की। ये वाली किसकी है? सलीम भाई की। वो तो गाय हराम हो जाएगी क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा गया। तो अब यहाँ पर फिर एक कैद लगती है। बाज लोग कैद लगाते कि वो खाना जिस पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया गया। हम सवाल ये करेंगे कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जब कोई बात बयान की हो तो उसमें कंडीशन अपनी मर्जी से नहीं लग सकती। अल्लाह ने कंडीशन लगाई है तो कंडीशन लगेगी, नहीं लगाई तो कंडीशन लगाने के लिए दलील चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं लग सकेगी क्योंकि मेरा दिल ये चाहता है, मेरे हजरत ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ना खाना मुराद है तो मैं ये मानूंगा। नहीं, हजरत की नहीं चलेगी। कुरान में जिस तरीके से बात बयान हुई है वैसे ही देखा जाएगा। अब इस आयत का शान नुज़ूल देखें। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ अफराद है और अर्ज करने लगे कि हुजूर ये कुफ्फार जो है ना ये जानवर छोड़ देते, कहते हैं ये लात के नाम पर, ये उज़्ज़ा के नाम पर, और कुछ जानवरों को वो ज़िबा करते वक्त कहते हैं लात के नाम पे ज़िबा किया, उज़्ज़ा के नाम पर ज़िबा किया, तो क्या हुक्म है, हम क्या करें? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्होंने लात और उज़्ज़ा के नाम पर ज़िबा कर दिया वो तो तुम्हारे लिए हराम है, लेकिन जिन जानवरों पर इन्होंने सिर्फ नाम लिया है,
अभी उनको ज़िबा नहीं किया तो तुम उनको अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करो और खा लो। तो इसके मुताबिक फिर एक कैद मुफस्सिरीन ने इस बात को सामने रखते हुए लगाई कि हर वो जानवर जिस पर ज़िबा के वक्त अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए तो वो हराम है। ये नहीं कि गौसे पाक की नियाज, 12वीं की नियाज, छठी की नियाज और वो हराम हो जाएगी, नहीं। इन नियाजों के पीछे मकसद होता है कि हम ईसाले सवाब करें। खाना खिलाया, इसका सवाब दे दिया, किसी बुजुर्ग की बारगाह में हदियतन पेश कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये नाम लेना दुरुस्त है या नहीं। तो इस पर बस एक आखिरी हदीस और फिर मैं अपने बयान का इख्तिताम करता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, हजरत साद। उन्होंने कहा कि हुजूर मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या सदका करूं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका है पानी, तुम उनकी तरफ से पानी सदका कर दो। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कुआं खुदवाया, खाने पीने की चीज है, एक कुआं खुदवाया और उसके ऊपर एक तख्ती लगा दी, हादा ली उम्मी साद, कि ये कुआं किसके लिए, साद की माँ के लिए। तो बताइए ये कुएं के ऊपर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया कि नहीं लिया, लिया। लेकिन मकसद क्या था कि जिसका नाम लिया है ना उसको इसाले सवाब करना मकसद है, उसकी इबादत करना मकसद नहीं है। तो हम अगर कहते हैं ना 11वीं की नियाज, तो इसका मतलब ये कि जो हम खाना खिला रहे हैं इस पर जो अल्लाह ताला हमें सवाब देगा वो गौसे पाक की बारगाह में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। ये नहीं कि गौसे पाक की इबादत कर रहे हैं माअज़ल्लाह। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी नियाज के अंदर ये जो कुयूदात बाज़ औक़ात लगा दी जाती हैं कि भाई अगर कुंडे की नियाज है तो खीरज पूरी बनेगी, एक कमरे में बैठ के खाना पड़ेगा, मिट्टी के बर्तन होंगे तो चलेगा, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपनी बनाई हुई बात है। सोयम जो है वो तीसरे दिन ही होगा, दूसरे दिन कर लिया तो खानदान वाले जमा हो जाए, आपने दूसरे दिन कर लिया, ये तो सोयम था दूसरे दिन, ये गलत है। 10वां 10वें दिन ही करना कोई जरूरी नहीं है, 40वां 40वें दिन करना ही कोई जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले को जमा करने के बाद ही किसी को खाना खिलाएं, बल्कि मैं तो इस बात पे मुसिर हूं कि मैयत के फौरन बाद दफना कर आने वाले लोगों को जो खाना खिलाया जाता है नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मकसद, इसको मना करने का मकसद ये था कि लोग अगर मैयत का खाना खाते हैं तो इससे दिल मुर्दा हो जाता है। अब आप इसमें ईसाले सवाब की नियत कर रहे हैं, वो आप मजबूरी की वजह से कर रहे हैं कि अगर हम नहीं खिलाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। और जो खाने के लिए बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं मुर्गी लाओ, बोटियां लाओ, आलू लाओ। अभी तुम दफना कर आए हो, ये इबरत का वक्त था, तुम कह रहे हो बोटियां लाओ। ये जो मैयत के फौरन बाद खाना खिलाया जाता है, अगरचे बाज़ उलमा इसके बारे में कहते हैं कि ईसाले सवाब की नियत कर ली जाए तो ये खाना जायज है, लेकिन फिर भी बेहतर ये कि इस तरह के खाने से इज्तिनाब किया जाए, क्योंकि आप ईसाले सवाब की नियत भी कर रहे हैं तो पहले उस नियत को भी टटोलना जरूरी है कि मजबूरी में ईसाले सवाब कर रहे हैं या वाक़अतन ईसाले सवाब की नियत। तो हिदायत के हुसूल के लिए एक हदीस को सामने नहीं रखा जाता, 2 हदीसों को सामने नहीं रखा जाता, उस मौजू से रिलेटेड तमाम कुरानी आयात, तमाम अहादीस को सामने रखकर फिर हिदायत हासिल की जाती है। फिर आपको पता चलेगा कि इनाम याफ्ता बंदों का तरीक़ेकार क्या है। नतीजा निकालने के बाद फिर इनाम याफ्ता बंदों के नजरियात को भी देखा जाता है। इस तरह नहीं होता कि हम चंद किताबें और चंद हदीसें पढ़ने के बाद ये कहें कि मैंने कुल इल्म हासिल कर लिया, गूगल पे मैंने सर्च किया था, फुला मुकर्रिर का मैंने बयान सुना था और अब मैं जो कह रहा हूँ वो सही होगा। ये इंतहाई गलत है। आपको अगर तहकीक करने का शौक है बिल्कुल तहकीक करें, लेकिन पहले उसूल तहकीक सीखें। तहकीक के मैदान में आने से पहले जो बुनियादी चीजें हैं वो हासिल करें। पहले नर्सरी पढ़ें, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी में आए। नर्सरी पढ़े बगैर अगर आप यूनिवर्सिटी में छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो ठोकरें खाएंगे। और ऐसे कितने आपको इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर आपको मिल जाएंगे कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और दूसरी एक आखिरी और पैगाम है बस ये कि दुनियावी तौर पर अगर पढ़े लिखे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि दीन में भी अपने नजरियात पेश करना शुरू कर दें। बहुत माजरत के साथ मैं दीन पढ़ा हुआ हूं और अगर मैं डॉक्टर को जाके कहूं कि ये जो आप ऑपरेशन के अंदर यूं कट मारते हैं ना, इस तरह कट ना मारें, आपको हाथ यूं रख के कट मारना चाहिए था, तो डॉक्टर मुझे सामने से कहेगा कि हुजूर आप मुफ्ती साहब हैं, आप साइड में बैठे, ये मेरा मैदान है, मुझे इसमें चलने दें। तो जब एक डॉक्टर उठकर आकर ये कहेगा कि मुझसे कुरान समझो, मुझसे हदीस समझो, मैं बताऊंगा कि क्या नजरियात अपनाने चाहिए, मैं बताऊंगा कि किस तरह दीन पर अमल करना चाहिए, ये मौलवी तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तो हम उस डॉक्टर को कहेंगे कि हुजूर ये हमारा शोबा है, आप अपने शोबे में काम करें। तो इसीलिए जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे हैं कि जो दीन बाकायदा पढ़े नहीं है, चंद किताबें पढ़ने के बाद कहते हैं कि हम इल्मी किताबी बन गए, उनसे दूर रहें वरना ठोकरें खाएंगे।
मुस्तनद उलमा मुफ्तियान कराम के पास जाएं, उनसे इल्म सीखें तो इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इनाम याफ्ता बंदों के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत ने जो गौसे पाक से मुताल्लिक हमें तालीमात इरशाद फरमाई हैं उस पर भी अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी को अच्छे अंदाज से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।